प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 6 मई हम एक नए दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं। हम अपने जीवन, अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपने पूरे दिन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं ताकि वह हमें सही मार्ग दिखाए और अपनी कृपा से भर दे। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। आज हम सब जीवित हैं, हम जागे हैं, यह अपने आप में एक महान आशीष है। बहुत से लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में प्रतिदिन जुड़ते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों को प्रकाशमय बनाते हैं। प्रभु इसके लिए आपको भरपूर आशीष दे। आज हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से विशेष कृपाओं की याचना करें। अब आइए हम अपने मन और हृदय को शांत करें और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का सुसमाचार से है, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8। यीशु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत ही सुंदर और गहरी सच्चाई सिखाता है। हम दाखलता की डालियों की तरह हैं और यीशु उस दाखलता का मूल है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा जीवन तब तक फलदायी नहीं हो सकता जब तक हम मसीह से जुड़े नहीं रहते। यीशु स्पष्ट कहता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अक्सर अपने बल पर जीने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी योजनाएं, अपनी ताकत। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तब हमारा जीवन सूखने लगता है, तब शांति चली जाती है, तब हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम मसीह में बने रहते हैं तब हमारा जीवन फल लाता है, प्रेम का फल, शांति का फल, धैर्य और विश्वास का फल। प्रिय भाई और बहनों, मसीह में बने रहना केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तब हम वास्तव में मसीह में बने रहते हैं और तब हमारा जीवन बदलने लगता है। आज का वचन हमें यह भी सिखाता है, परमेश्वर हमें काटता नहीं बल्कि हमें संवारता है ताकि हम और अधिक फल ला सकें। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें यह निर्णय लेना है, क्या हम मसीह से जुड़े रहेंगे? क्या हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाएंगे? आज हम यह याद रखें, जो मसीह में बना रहता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और पूरे विश्वास के साथ उसके पास आए, यह जानते हुए कि वह हमें अपने साथ जोड़े रखेगा और हमें फलदायी बनाएगा। और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवन के इस अनमोल उपहार और उन सभी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें उदारता से प्रदान की है।
हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी जीवन की दाखलता है और हम तेरी डालियां हैं। हे प्रभु, हमें अपने साथ जुड़े रहने की कृपा दे, हमें कभी तुझसे दूर न होने दे। हे प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमें सही मार्ग पर चला और हमें हर पाप से दूर रख। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी रक्षा कर, उन्हें सही दिशा दे, उनके भविष्य को आशीषित कर। हे प्रभु, हम अपने बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वास्थ्य और शांति दे। हे प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो दुख में हैं उन्हें सांत्वना दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं और आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके लिए नए रास्ते खोल, उनके जीवन में प्रावधान कर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति दे। हे प्रभु, इस संसार में शांति स्थापित कर, सारे युद्ध समाप्त कर और लोगों में प्रेम और भाईचारा बढ़ा। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे साथ जुड़ा रहे, जो फल लाए और जो तेरी महिमा करे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यह याद रखें, मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन उससे जुड़े रहें और उसी में बने रहें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी प्रभु के कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी देखभाल करें और हमें अपनी कृपा में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का